जो जड़ जीव होते हैं ना, जड़ जीव किसे कहते हैं? जड़ जीव मतलब अज्ञानी जीव। अज्ञानी को जड़ जीव कहते हैं। और जड़ जीव का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख समझाने से नहीं समझता, और मूर्ख हाथ जोड़ने से भी नहीं समझता, तुम्हारे रोने से भी नहीं समझता। खूब रोध हो कोई फर्क नहीं, मूर्ख पर असर ही नहीं पड़ता। कितनी माताएं कितने पिता लोग अपने बेटे के सामने रोते हैं, बेटा शराब ना पिया करो बेटा, वो मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। कितनी स्त्रियां रोती हैं अपने पति के सामने, अरे ये सब गलत कर्म छोड़ दो, वो सुनता ही नहीं। आपका बेटा शुरू में गलत राह पर जाने लगे, तुरंत उसको पुलिस के सुपुर्द पहुंचाइए, सहज तरीका है। और 20 बेंत उसके लगना चाहिए कमर पर सटासट, जिंदगी भर वो ठीक रहेगा। लेकिन माँ बाप से बड़ा मूर्ख ढूंढे नहीं मिलेगा। जब बेटा किसी भी क्राइम में फंसता है, तब तुम 1 लाख रिश्वत देकर उस बदमाश को छुड़ा कर लाते हो। वो बदमाश तुम्हारे गले का काल बन जाता है, उसकी पिटाई होनी चाहिए। तुम्हें न कोई हाथ जोड़ना पड़ेगा, न रोना पड़ेगा, न डांटना पड़ेगा, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। जय हो। बस तुम नहीं मार सकते हो क्योंकि तुम बाप हो, तुम नहीं मार सकती क्योंकि तुम माँ हो, तुम नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारे बराबर जवान है, पटकी पटका हो जाएगी। अपने बेटे पर कैसे हाथ उठाओ? ये मोह से भरे हाथ, जिन कोमल हाथों से बेटे को पाला है, जिस कोमल गोद में उसको खेल खिलाया है, जिन कंधों पर बिठाया है, अब उस बेटे को कैसे इतना कठोर होकर तुम मार पाओगे? इसलिए तुम ये काम मत करो, बस ये पुलिस विभाग से करवाइए और वहां जाइए मत, इनडायरेक्ट चुपके से पुलिस को बता दीजिए, जितने बेंत लगेंगे उतने रसगुल्ला खिलाऊंगा, मारो इस बेईमान को। सारी दारू छूट जाएगी, सब मछली मांस छूट जाएगा, बदमाशी गुंडागर्दी छूट जाएगी। जो प्रवचन से नहीं सुधर सकता है उसी के लिए पुलिस का इंतजाम होता है। जो पुलिस से भी नहीं सुधरता है उसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स होता है, उससे भी नहीं सुधर सकता है तब अर्धसैनिक बल है, उससे भी न सुधरे तो सेना फिर आती है। याद रखना, आपका बेटा गलत है, आप उसका पक्ष मत कीजिए, अन्यथा तुम्हारे लिए वो काल बनेगा। उसको दंड दीजिए, और कितना बड़ा वो दंड हो, पर दंड से तो लाइन पर आ जाता है। दंड को तो भूत भी डरता है, भूत भी हाथ जोड़कर कहता है दंड के सामने कि जो आज्ञा हो वो काम करूं। उसको बता दो खेत में गेहूं काटो तो काटता रहेगा। भूत भी डरता है, तो पूत क्यों नहीं डरेगा? पूत इतना डरेगा कुछ पूछो मत, पूत सपूत बन जाएगा। ऐसे कई जगहों पर देखा मैंने। आपका बेटा बेविचार करता है, फिर पकड़ा गया, फंस गया, तो थोड़ा रस लेने दो जेल का। हाँ, टपकी जाए जलेबी रस की, और बेटे चलो जेल में, यही है माया का खेल, चलो जाओ। 1-2 महीना वहां रह लेगा तो फर्क क्या है? जब 1-2 महीना 3 महीना किसी लड़की को लेकर भाग गया तो भी तुमसे अलग रहा, तो 2-4 महीने जेल में रहेगा तो भी अलग रह लेगा, फर्क क्या? जो लड़की भाग गई माँ बाप के प्रेम को तोड़ करके, उनके सम्मान को लुटा दिया, तो उसको थोड़ा जेल जाने का मौका मिले, उस लड़की को तो जाने दो। और जेल में मिलने जाओ, जब वो रोए तो तुम मुस्कुराओ कि बेटी सीता जी भी अशोक वाटिका में रही थी, रह लो थोड़े दिन बेटी, फिर हो जाएगा। हाँ, मुस्कुरा दो। अरे
चुड़ैल कहीं की वहां नौटंकी करने गई है। क्यों आकर्षित हुई तुम दूसरे लड़के में? उसमें कौन लड्डू रखा है? थोड़े दिन बाद तेरा विवाह हो जाएगा, तेरे पति देव मिल जाएंगे। सीता को राम जैसा पति मिला तो भी सुख नहीं मिला, और तू इमरजेंसी में अपने आप पति बना रही, इसमें सुख पाएगी? फालतू काम करती है, बुद्धि विवेक नहीं। हाँ, दिमाग खराब करती दूसरे का, घर में अशांति पैदा करती। पूरे मन को कंट्रोल रखिए। मेरे मन की चंचलता से यदि मां बाप को अपमान के घोंट पीना पड़ रहा है तो मेरी जिंदगी को धिक्कार है। मेरे पिताजी ने कहा था साधु मत बनो। क्यों? अरे बोले कहीं तुमसे गलती हो गई तो हमने कहा गलती करने वाले नालायक कोई और होते हैं, हम करोड़ों गलती करने वालों को सुधारने वाले संत हैं, गलती नहीं होती। हम अपने मन से संत बन रहे थे, हम कोई ये भंडारा का हलवा पूड़ी देख के संत नहीं बन रहे ना। हम ये देखकर संत नहीं बने थे कि लोग हमको माला पहनाएंगे और वो दही लाकर मोइन महुआ से खिलाएंगे और वो धर्मेंद्र आएगा। कौन है वो एक बैठा हुआ, खड़े हो, क्या नाम है उसका? हैं? शिव कुमार शाह। हमको थोड़े पता था ये शिव कुमार शाह आएगा तो इतना दक्षिणा लाएगा। ये 6000 रुपये दक्षिणा लेकर आया है। रोज ये बच्चा दान करता है, गुरु का ध्यान करता है। मैं इसलिए साधु भी नहीं बना था, दक्षिणा मिलेगी, लेकिन मिल गई तो ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इसको धर्म में लगा दूंगा, आपकी सेवा में। खोलो गठरी में। धन्य हो शिव कुमार शाह, आशीर्वाद है। दान वर्षा हो रही, ताली बजा दो। बैठो, ये सब दान भी तुम्हारी सेवा में लगेगा, क्योंकि मेरे पास में पर्सनल कोई खास खर्चा नहीं। हमारा व्यक्तिगत खर्चा तो इसमें से कोई भी एक भक्त पूरा कर सकता है। सादा कपड़ा, सादा भोजन, सादा जीवन। लेकिन आपकी सेवा के लिए हमारे पास में अरबों रुपए की जरूरत है। क्यों? मुझे विश्व के अंदर ज्ञान फैलाना है। क्यों? क्योंकि घर घर में अज्ञान भरा हुआ है, घट घट में अज्ञान भरा हुआ है, और हर घर घर में दुख द्वंद चल रहा है। उस दुख द्वंद को दूर करने के लिए जन जन के दिलों में ज्ञान का बिगुल बजाना है। इसलिए धन की आवश्यकता है।